से बार बार प्रश्न करता है। दृश्य आपके बीच है, गीत में आपके बीच रखी हूँ। सुनिएगा वो 8 साल का बेटा क्या बात अपनी माँ से करता है कि चारों तरफ उजाला कर अंधेरी रात की, चारों तरफ उजाला कर अंधेरी रात की, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात की, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात की। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार। बेटा ये नहीं जानता कि आप लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से प्रश्न करता है। 2-3 दिन से अपनी विधवा माँ को देखता है और उनकी स्थिति देख करके उनसे कहता है, माँ क्यों न तूने आज की बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज की बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। पिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, पिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार। वो बेटा जिसे कोई उत्तर नहीं मिलता थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने दोस्तों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उदास होकर के पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन का द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झंझोड़ता है। इस सदन में जितनी आंखें उपस्थित हैं, मैं आपकी आंखों के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे रुकने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें लाता है और क्या कहता है सुनिएगा कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी में सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी में सुनाई, हर बार की तरह तूने खीर बनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी में सुनाई, हर बार की तरह तूने खीर बनाई। आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले जब हमारी सीमाओं पर सर कटे हुए धड़ आए तो एक धड़ जब घर में आता है उसकी नई नवेली दुल्हन उसे देख करके रोने लग जाती है। देखिए किस प्रकार पूरा परिवार शहादत को सम्मान देता है। जब उसकी नई नवेली दुल्हन उस पति शव को, शहीद पति को देख करके रोने लग जाती है तो उसकी ननद आती है, उस शव की बहन आती है और अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें ढाढ़स बंधाती है। हमारे कुंबे के बड़े कवि आदरणीय जुवेद भदौरिया जी की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, कहीं उन्होंने कहा, वो ननद अपनी भाभी से कहती है
से भुलक कर था कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक कर था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रण कल शीश भूल आया है। पहुंचाती हूँ। वो रोता हुआ 8 साल का बेटा जब अपने पिता के शव को देखता है तो अपनी माँ से क्या कहता है। यदि आपको लगता है कि यही कहना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और कहीं सौरभ गर्ग जी को और कहीं उस बेटे को सम्मान दें। मैं आप तक अगला बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जो ले लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा कहता है कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का पाप मिल गया, मकसद मिला जीने का पाप मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो ना काम पूरा हो इस बार। और शानदार गीत के एक बार और शानदार तालियां बजाना। चलता भी 10 मिनट जो समय दिया उसमें समाप्त करेंगे और आप बैठ जाओ सर। आपका वो भरोसा नहीं, आप माइक से कब बोलने लग जाओ। अब मेरा नंबर है, मेरा नाम अरुण जैन है, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, मेरा भी स्वागत करता हूँ। है मेरी बात और इनको मैंने पता नहीं कहाँ विश्व में कहाँ पहुँचाया। ये बड़े अपनी अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, कई देशों की काव्य यात्रा कर चुके हैं, चाहे बोलने के पार नहीं गए। लेकिन ये बस क्या है, जमाना खराब है, इसकी प्रशंसा को करता ही। और इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, कितनी बार कह चुके। दरअसल हाँ अब आप मेरे माहौल में आए। मोदी जी ने नोटबंदी तो करी रखी है, लेकिन हंसी बंदी का कोई मामला नहीं। इस पर अभी कोई बंदी नहीं लगी है, आप मोदी जी खूब हंसा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण किया था, शौचालय बनाएंगे शौचालय बनाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। तालियां बजाओ जरा एक बार, थोड़ा लगे माहौल में। एक काम हो सकता है, चाहे वो खट्टर जी का शपथ ग्रहण हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी का हो, दोनों जगह वो आजमाने की और मुरली मनोहर जो सूबक के साथ देखेंगे और सामने भी सकते हैं जैसे कविता में बैठे और फिर दिखाते हैं बच्चों को ऐसे होता है शपथ ग्रहण। इसका भाषण देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो हिंदू है और ये तो जहां है। और राहुल गांधी का फिक्र क्या करो, वो जब पिछले साल छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे थे तो आते ही और दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता हो जो कम वहां से मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और ये केजरीवाल का हरियाणा का ही पीस है, पीस है ना, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जी। और अभी कुछ दिन पहले
दिया था संसद में, बहुत जोरदार भाषण था, आपने सुना होगा, सुना क्या देखा होगा।